क्या आपने कभी देखा है एक बिल्कुल नॉर्मल दिन सिर्फ एक सेकंड में बदलते हुए नाइटमेयर में? ये कहानी उसी एक सेकंड की है। एक स्लो कार, एक रेड लाइट, एक बिल्कुल नॉर्मल शाम, और फिर एक ब्लास्ट जिसने पूरी शहर को हिला दिया। आज हम उस एक पल को फॉलो करेंगे, उन लोगों तक जो इसके पीछे थे, और उस सच तक जिसने सबको शॉक कर दिया। 10 नवंबर का दिन था। दिल्ली यूजुअल तरह बिजी, लाउड और लाइफ से भरा हुआ। रेड फोर्ट के पास वाला एरिया हर रोज की तरह क्राउडेड था। ट्रैफिक सिग्नल पर कार्स लाइन में खड़ी थी, ऑटो रिक्शास पैसेंजर्स का वेट कर रहे थे, टूरिस्ट्स फोटोज ले रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, किसी को खतरा नजर नहीं आ रहा था। एक वाइट i20 आके रेड सिग्नल पर धीरे से रुकती है। लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस कार के अंदर बैठा इंसान कुछ सेकंड्स में एक ऐसा काम करने वाला है जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। ऊपर लगा सीसीटीवी सब कुछ साइलेंटली रिकॉर्ड कर रहा था। बस कुछ ही पल बाद ये वीडियो नेशनल इन्वेस्टिगेशन का सेंटर बनने वाला था। और फिर हो गया। एक ब्राइट फ्लैश, कार एक्सप्लोड हो गई। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि सीसीटीवी का फ्रेम हिल गया और एक सेकंड के लिए ब्लैक हो गया। नजदीक की कार्स टूट गई, विंडोज शैटर हो गई, लोग चीखने लगे, स्मोक हवा में भर गया। वाइट i20 ब्लास्ट में गायब हो चुकी थी। जो रोड कुछ सेकंड पहले जिंदा लग रही थी, अब वॉर जोन जैसी लग रही थी। इस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। शॉक सिर्फ सड़क तक नहीं, पूरी शहर तक फैला। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी गार्डेड जगह, रेड फोर्ट के पास, ऐसी घटना हो सकती है। शुरू में लोगों ने सोचा कि शायद गैस लीक हो गया होगा या कोई एक्सीडेंट, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को जल्दी समझ आ गया कि यह एक प्लान्ड टेरर अटैक था। और सबसे बड़ी शॉक की बात, जिस आदमी ने यह ब्लास्ट किया वो कोई गैंगस्टर नहीं था, वो एक डॉक्टर था। उसका नाम था डॉक्टर उमर नबी, एक एजुकेटेड आदमी जिसे लोगों की जिंदगी बचानी चाहिए थी, ना कि उन्हें खत्म करना। फिर भी उसने कार को रेड फोर्ट के पास 3 घंटे तक पार्क किया, सबसे बिजी टाइम का वेट किया, एक लंबा यू टर्न लिया और क्राउडेड सिग्नल पर आके ट्रिगर प्रेस कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्लास्ट से कुछ दिन पहले फरीदाबाद में एक और डॉक्टर अरेस्ट हुआ, डॉक्टर मुजम्मिल शकील। उस अरेस्ट के बाद जो पुलिस ने एक हाउस से रिकवर किया, उसने पूरा केस बदल दिया। 2900 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव मटेरियल, इतना कि पूरी बिल्डिंग्स उड़ा दे। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने मुजम्मिल के फोन लोकेशन चेक किए तो उन्हें एक शॉकिंग चीज मिली। वो रेड फोर्ट के आसपास पहले भी कई बार घूमा था। ट्रैफिक, टाइमिंग्स, क्राउड सब ऑब्जर्व कर रहा था। इसी को रेकी कहते हैं। उमर के मूवमेंट्स भी मैच हुए। दोनों एक ही एरिया में घूमते थे, दोनों प्लान बना रहे थे, और महीनों तक किसी को पता भी नहीं चला। फिर इन्वेस्टिगेटर्स को मिला सबसे डार्क क्लू, डॉक्टर उमर का एक रिकॉर्डेड वीडियो। उस वीडियो में वो मार्टरडम ऑपरेशंस की बात कर रहा था। When a person presumes that he is going for sure die, और सुइसाइड अटैकर्स बनाना, मतलब ये एक नेटवर्क था, एक एजुकेटेड, टेक स्मार्ट, प्लान्ड नेटवर्क। इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई, मैसेजेस, चैट्स, डिवाइसेस, डिजिटल ट्रेसेस सब मिला। पता चला कि ये एक ब्लास्ट का प्लान नहीं था, कई और अटैक्स प्लान हो रहे थे। केस इतना बड़ा हो गया कि NIA ने टेक ओवर कर लिया। 70 से ज्यादा लोगों से क्वेश्चनिंग हुई, कार रूट्स मैच किए गए, फोन ट्रैकिंग से पजल पीस बाय पीस कनेक्ट होता गया। लेकिन एक सवाल फिर भी बाकी था, रेड फोर्ट ही क्यों? जवाब सिंपल और स्कैरी, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ हमेशा भीड़ होती है। टूरिस्ट्स, फैमिलीज, ऑटोज, स्लो ट्रैफिक, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, और इनको वही चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज अब सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस बन चुका है। वीडियो की स्टार्टिंग बिल्कुल नॉर्मल लगती है, रेड लाइट, कार्स, शांति। फिर एक सेकंड में फ्लैश, स्मोक, मेटल, कार्स हवा में उछलते हुए, कैमरा डार्क। एक नॉर्मल शाम एक सिटी का नाइटमेयर बन गई। और सबसे ज्यादा डर किस बात का है कि ये अटैक किसी गरीब, मजबूर या इलिटरेट ने नहीं किया, डॉक्टर्स ने किया, डिग्रीज वाले लोगों ने, रिस्पेक्टेबल इमेज वाले लोग जो नॉर्मली लाइफ बचाते हैं, उन्होंने ही जिंदगी छीन ली।
कभी कभी खतरा अंधेरे से नहीं आता, कभी कभी वो बिल्कुल आसपास होता है। नॉर्मल लोगों जैसा दिखता हुआ, पोलाइट, एजुकेटेड और दिमाग के अंदर छुपा हुआ अंधेरा। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, यह एक रिमाइंडर था। ईवल कहीं से भी आ सकता है, किसी कार से, किसी फोन से, किसी साइलेंट प्लान से, और कभी कभी वो इंसान जिससे आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज सिंपल और क्लियर वर्ड्स में चाहिए तो सब्सक्राइब करो और साथ बने रहो।